हम लोगों ने फर्स्ट रिविजनरी वीडियो में परचेज, सेल्स एंड रिटर्न के कॉन्सेप्ट देखे थे। दिस इज माय रिविजनरी वीडियो नंबर 2। रिवीजन ऑफ जर्नल एंट्री पार्ट 2। इस वीडियो में हम दो कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। कॉन्सेप्ट नंबर 4, दैट इज सेपरेट लीगल entity. What do you mean by separate legal entity? According to this concept, business and businessman are both separate entity. According to this concept, business and businessman both are separate. Okay, sir. We have to think from business point of view एंड हमें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में अपने आप को रख के सोचना होता है, जर्नलाइज करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंड वी हैव टू थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और हमें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के जर्नलाइज करना होता है। ठीक है सर। इस कॉन्सेप्ट की वजह से हमारे पास दो जर्नल एंट्री का पार्टीशन होता है। वन इज, अगर मान लो बिजनेस में कोई पैसा आया बाय बिजनेसमैन, समझना, बिजनेस में कोई पैसा आया और किसने दिया पैसा? बिजनेसमैन ने दिया पैसा। तो क्या जर्नल एंट्री मारनी है? एंड बिजनेस से अगर पैसा निकल गया, कौन लेके गया? बिजनेसमैन लेके गया। तो क्या जर्नल एंट्री करनी है? यहां पे हम सीख के चलेंगे। ठीक है। तो यहां पे दो सिनेरियो है। एक, रिसिप्ट फ्रॉम बिजनेसमैन, अगर हमें कुछ पैसा बिजनेसमैन से मिला। एंड सेकंड, विड्रॉल बाय बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन ने कुछ पैसा निकाल के ले गया तो क्या जर्नल एंट्री पास करके चलनी है? तो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट हमारे पास दो प्रकार के रिसिप्ट हो सकते हैं। एक होगा रिसिप्ट इन कैश, रिसिप्ट इन कैश, पूरा लिख लेते हैं, रिसिप्ट इन कैश। और जब कभी भी मैं कैश बोलता हूं ना, तो कैश का मतलब बैंक भी समझ लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कैश की जगह बैंक लिखा हो तो हम भी कैश की जगह बैंक वर्ड यूज कर देंगे, बात खत्म है। तो कैश इंक्लूड्स बैंक ऑल्सो। ठीक है। एंड सेकेंड सिनेरियो इज रिसिप्ट इन काइंड, अगर मुझे कैश में कोई पैसा मिलता है, अगर बिजनेस को कैश में कोई पैसा मिलता है तो वो क्या एंट्री मारेगा? कैश आएगा बिजनेस के पास, कैश अकाउंट, या फिर बैंक आएगा बिजनेस के पास, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, और क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर।
और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट इन काइंड, काइंड का मतलब क्या है? हमें कैश और बैंक नहीं मिल रहा, हमें क्या मिल रहा है? या फिर पकड़ लो बिल्डिंग, या फिर कोई फर्नीचर, या फिर कोई स्टॉक। ये सब आइटम अगर मुझे मिल रहा है, कौन दे रहा है? बिजनेसमैन दे रहा है। तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करके चलेंगे? बिल्डिंग आएगा, दैट्स वाई बिल्डिंग विल बी डेबिटेड। फर्नीचर आएगा, दैट्स वाई फर्नीचर विल बी डेबिटेड। स्टॉक आएगा, दैट्स वाई स्टॉक विल बी डेबिटेड। देने वाला कौन है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की जगह हम क्या लिख के चलेंगे? कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, अगर मान लो बिजनेस से पैसा निकाला जा रहा है, कौन निकाल रहा है बिजनेस से पैसा? बिजनेसमैन निकाल रहा है। तो बिजनेस से पैसे दो तरीके से निकल सकते हैं। एक तरीका है, अगर मान लो बिजनेस से पैसा विथड्रॉन इन फॉर्म ऑफ कैश, अगर हमने विथड्रॉन किया इन द फॉर्म ऑफ कैश तो क्या एंट्री होगी? सेकंड, विथड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइंड, अगर काइंड में विड्रॉ हुआ है तो क्या एंट्री होगी? तो एट द टाइम ऑफ विथड्रॉन कैश बिजनेस से जाएगा, देयरफॉर कैश विल बी क्रेडिटेड। डेबिट क्या होगा? ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। अगर बैंक से पैसे निकाल के ले जा रहे हैं, देन बैंक विल बी क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ कैश। बात खत्म। अगर मान लो काइंड में विड्रॉ हो रहा हो तो, काइंड मतलब मान लो बिल्डिंग, बिल्डिंग लेके जा रहा हो, फर्नीचर लेके जा रहा हो, तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो यहाँ पे हम दो एंट्री लेते हैं, दो अलग अलग सिनेरियो लेते हैं। पहला सिनेरियो, ड्राइंग्स विल बी डेबिटेड, और अगर बिल्डिंग लेके जा रहा है तो बिल्डिंग विल बी क्रेडिटेड। अगर फर्नीचर लेके जा रहा है देन फर्नीचर विल बी क्रेडिटेड। सेकेंड सिनेरियो, अगर गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन होते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को प्रोप्राइटर भी कहा जाता है। अगर गुड्स ही लेके चले जाए तो क्या एंट्री होगी? ड्राइंग्स विल बी डेबिटेड एंड गुड्स की जगह हम परचेज वर्ड यूज करेंगे, परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। गुड्स की जगह हम परचेज वर्ड यूज करके चलेंगे, परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्वेश्चन में हमेशा विथड्रॉन बाय बिजनेसमैन को पर्सनल यूज को कंसिडर किया जाता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है पर्सनल यूज, पर्सनल यूज या फिर डोमेस्टिक यूज, तो हमेशा समझ जाना दैट दैट इज ड्राइंग्स। तो हमने यहाँ पे ये समझा, सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से दो कंडीशन है। एक, रिसिप्ट, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट हम क्या वर्ड यूज करके चलते हैं? कैपिटल अकाउंट। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ विथड्रॉल, विथड्रॉल के टाइम पे हम क्या वर्ड यूज करके चलते हैं? ड्राइंग्स। ठीक है, देन व्हाट आर अवर ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन के नंबरिंग को कंटिन्यूएशन में रखेंगे। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन नंबर 6। ऑब्जर्वेशन नंबर 6, कैपिटल इज ऑलवेज, कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिटेड। एंड सेकेंड, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है सर। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5,
what is my concept number 5? That is contra entries. What are contra entries? contra entries मतलब कैश बैंक में अगर मैं जमा कर दूं या फिर बैंक से कैश विथड्रॉ कर दूं, दीज आर कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रा एंट्रीज। व्हाट आर कॉन्ट्रा एंट्रीज? दो प्रकार के कॉन्ट्रा एंट्रीज होते हैं। या फिर मैं कैश बैंक में जमा कर दूं, पहला। सेकंड, या फिर मैं कैश अपने बैंक से निकाल लूं। तो देयर आर टू कॉन्ट्रा एंट्रीज। नंबर 1, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, एंड सेकंड, withdrawn cash from बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर मैं बैंक से पैसा निकालूं ऑफिस यूज के लिए तो क्या एंट्री होगी? तो अगर सबसे पहली एंट्री, अगर मैं कैश जमा करता हूं बैंक में, डिपॉजिट करता हूं, तो व्हाट विल गो आउट? सर कैश विल गो आउट, गोज आउट। और बैंक क्या होगा? बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बैंक विल कम इन, एक प्रकार से कम इन हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, बैंक विल बी डेबिटेड, एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, कैश विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट, अगर मान लो मैं बैंक से कैश निकालता हूं तो कहीं ना कहीं बिजनेस में कैश क्या होगा? कम्स इन होगा। एंड बैंक क्या होगा? बैंक का जो बैलेंस है वो रिड्यूस होगा। रिड्यूस मतलब बैंक कहीं ना कहीं गोज आउट हो जाएगा। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश कम्स इन हो रहा है तो कैश विल बी डेबिटेड, एंड बैंक गोज आउट हो रहा है, बैंक विल बी क्रेडिटेड। ठीक है सर। तो व्हाट आर अवर ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा, 8th पॉइंट। अगर मान लो मैंने बोला विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर मैंने बैंक से पैसे निकाले तो हम दो तरीके, दो यूज से पैसे निकाल सकते हैं। दो यूज से पैसे निकाल सकते हैं। अगर मान लो पर्सनल यूज या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए मैंने पैसे निकाले हैं तो क्या एंट्री होगी? सेकंड, अगर मैंने ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाले हैं तो क्या एंट्री होगी? अगर मैंने डोमेस्टिक यूज के लिए पैसे निकाले हैं, पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं दिस इज ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स विल बी डेबिटेड, एंड बैंक का बैलेंस कम होगा, बैंक विल बी क्रेडिटेड। और अगर मान लो मैंने ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाले हैं तो बिजनेस में कैश आएगा, कैश विल बी डेबिटेड, एंड बैंक विल बी क्रेडिटेड। तो ये याद रखना, क्वेश्चन में अगर लिखा है विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, देन विथड्रॉन फ्रॉम बैंक दो यूज के हो सकते हैं, एक पर्सनल यूज एंड एक डोमेस्टिक यूज, ऑफिस यूज। अगर पर्सनल यूज बोल रहा है देन ड्रॉइंग्स विल बी डेबिटेड, और अगर ऑफिस यूज बोल रहा है देन कैश विल बी डेबिटेड। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम हमेशा मानेंगे दैट इट इज फॉर ऑफिस यूज। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट then we will always assume that it is for office use। ठीक है सर। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट सेपरेट लीगल एंटिटी, सेकंड कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रा एंट्रीज। इन टोटल हमारे 5 कॉन्सेप्ट हो गए हैं: परचेज, सेल्स, रिटर्न, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कॉन्ट्रा एंट्रीज।
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।